हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और आज का सेशन होने जा रहा है खास, क्योंकि यदि आप तैयारी कर रहे हो राजस्थान के अंदर फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की, क्योंकि 2025 के अंदर टीचिंग की बहुत सारी एग्जाम आई हुई हैं। हम कॉलेज लेक्चरर की बात कर सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की बात कर सकते हैं, सेकंड ग्रेड की बात कर सकते हैं। और रीच के एग्जाम के बाद उम्मीदें ऐसे हैं कि लगभग 20-22 हजार थर्ड ग्रेड की वैकेंसी भी यहाँ पर आने वाली है। और उनमें सबसे प्रायोरिटी के ऊपर यदि हम सामान्यतः किसी पूछे ना कि किस नौकरी में लगा, तो कोई कहेगा सर मैं थर्ड ग्रेड का टीचर हूँ, कोई कहेगा मैं सेकंड ग्रेड का टीचर हूँ, कोई कहेगा फर्स्ट ग्रेड का टीचर हूँ, एक कहेगा कॉलेज लेक्चरर का हूँ। तो यहाँ पे सामान्यतः जो प्रायोरिटी की बात की जाती है, तो उसके अंदर हम कहते हैं सर फर्स्ट ग्रेड का लेक्चरर हूँ। और बहुत सारे बच्चे हैं उनके भी मन में रहता है कि और मैंने पीजी कर ली, बीएड कर ली, इस बार फर्स्ट ग्रेड का लेक्चर तो बन जाओ। इसका मतलब है कि अपने आप में एक जुनून सा रहता है इस फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी को लेकर के, कि उसके बाद में वो मतलब वो थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि हाँ भाई मैं फर्स्ट ग्रेड का लग गया, वो बात यहाँ से आती है। तो आपके आपके मन में भी होगा कि यार मुझे फर्स्ट ग्रेड का लेक्चर बनना है, तो आप में से फॉर्म भी अप्लाई किया होगा कि फर्स्ट ग्रेड को लेकर के, अलग अलग सब्जेक्टों को लेकर के। लेकिन यहाँ पर यहाँ पर एक बड़ी समस्या आती है, वो आती है इसका फर्स्ट पेपर। क्योंकि यहाँ पर एक तो फर्स्ट पेपर होता है और एक होता है सेकंड पेपर। सेकंड पेपर की बात करें वो होता है सब्जेक्ट का, जहाँ पर आपके 10+2 का लेवल का सब्जेक्ट होता है, वहाँ पे आपके ग्रेजुएशन के लेवल का होता है और पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल का होता है। लेकिन फर्स्ट पेपर जो होता है वो यहाँ पर ओवरऑल सबके लिए होता है, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग स्ट्रीम के बच्चे बैठते हैं, कॉमर्स के भी होते हैं, साइंस के भी होते हैं, आर्ट्स के होते हैं। तो यहाँ पर आपके जीके का पोर्शन होता है, इसके अलावा अन्य जो चीजें होती है मैथ रीजनिंग वगैरह की बात करें, हिंदी इंग्लिश, ये पोर्शन यहाँ पर होता है। और इसी को लेकर के आज की चर्चा करने वाले हैं कि फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2024 की वैकेंसी को लेकर के, कि फर्स्ट पेपर जो जीके गया उसके अंदर क्वेश्चन न्यू पैटर्न क्या है और स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन कौन से यहाँ पर हो सकते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट का मतलब है देखते हैं कि कौन से स्कोर के अपने अपने स्ट्रीम के अनुसार कौन कौन सी चीजों के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। तो चलो करते हैं अपने आज के सेशन की शुरुआत। जी हाँ, सबसे पहले तो हम बात करें कि अपना जो एक नोटिफिकेशन आया था फर्स्ट ग्रेड भर्ती का 2024 का, उस फर्स्ट ग्रेड की जो नोटिफिकेशन था उसके अंदर अपने सिलेबस को मेंशन किया गया था। और सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर पेपर फर्स्ट की हम बात करें, और पेपर फर्स्ट जो आपका जनरल स्टडीज होते हैं उसके अंदर कहा गया कि पर्टिकुलर इसके अंदर ये सब्जेक्ट आपके यहाँ पर होने वाले हैं और इन सब्जेक्ट को लेकर के आपका पेपर होगा, जिसका टाइम जो होगा वो 1 घंटा और 30 मिनट का होने वाला है। अब कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर हैं? एक तो कहा गया था कि हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री, कि यहाँ पर राजस्थान और भारत की हिस्ट्री होगी विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, अर्थात राष्ट्रीय भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है, तो राजस्थान और भारत की इतिहास होगा, जहाँ पर मुख्य रूप से जोर दिया जाता है नेशनल जो मूवमेंट्स हैं उनको लेकर के। एक यहाँ पे कहा गया था मेंटल एबिलिटी टेस्ट यहाँ पर होगा। स्टैटिक डाटा की बात करें वो आपके यहाँ से होगा। मैथमेटिक्स ये आपके यहाँ से आता है। लैंग्वेज एबिलिटी यहाँ पर होगी, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज यहाँ पर आने वाले हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स यहाँ पर होता है, जनरल साइंस यहाँ पर होती है, इंडियन पॉलिटी यहाँ पर आता है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान की बात करें ये होता है। इसके अलावा एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करें, एजुकेशन मैनेजमेंट यहाँ पर होता है, एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान की बात करें, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 ये यहाँ पर आते हैं। और इसी को लेकर के आपको तैयारी करनी होती है। अब क्या होता है साहब, यदि हम बात करें इस फर्स्ट पेपर की बात करें मेरे बच्चों, इस फर्स्ट पेपर के अंदर यहाँ पर 150 मार्क्स का होता है। ये कितने का होता है? 150 मार्क्स इसके अंदर होते हैं। और इसके अंदर क्वेश्चन जो होते हैं ना वो होते हैं आपके 75 क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं। और इसके अलावा ये टाइम जो होता है इस पेपर का ये होता है 1 घंटा 30 मिनट। और ये भी कहा गया कि नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द इवैल्यूएशन ऑफ आंसर, है ना। यहाँ पर ऐसा नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे अप्लाई की जाती है। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क प्रिस्क्राइब्ड फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन शैल बी डिडक्ट, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है। तो ये तो इस बार आपका पैटर्न यहाँ पे था कि फर्स्ट पेपर ये होगा और इसके अंदर कितने क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, कितने परसेंट होगा और कितने नंबर का आपका कितने टाइमिंग यहाँ पर होने वाली है। एक तो बात यहाँ से हो गई जिसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे कर रहे थे कि क्वेश्चन पेपर की क्वेश्चन न्यू पैटर्न की बात करें, ये आपका पैटर्न। अब स्कोरिंग सब्जेक्ट की बात करें, सर इसके अंदर स्कोरिंग क्या करें? अब बेटा होता क्या है, स्कोरिंग का मतलब ये है कि भाई कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें हम थोड़ा सा यदि थोड़ा सा मेहनत कर ले तो यहाँ पर पूरा की पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। जैसे हम बात करें ये अलग अलग चीज़ें, जैसे साइंस का बच्चा जो होता है ना उसके लिए अलग चीज़ें होती हैं, है ना। जो आर्ट्स का बच्चा है उसके लिए अलग चीज़, जैसे साइंस का बच्चा होता है उसके लिए जाहिर सी बात मैं कहूँ कि भैया इसके लिए आपका जनरल साइंस की बात करें ये पोर्सन उसका अच्छा होगा सब, है ना। साइंस का बच्चा होगा उसकी मेंटल एबिलिटी की मैथमेटिक्स वाला पार्ट की बात करें ये मैथमेटिक्स वाला पार्ट इसका अच्छा होगा। यदि आर्ट्स का बच्चा होगा तो यहाँ पे हम कहेंगे साहब उसकी हिस्ट्री वाला पोर्शन अच्छा होगा जो इंडियन की बात करें, और जो ज्योग्राफी की बात करें ये पोर्शन अच्छा होगा। इसके अलावा पॉलिटी उसकी अच्छी होगी। मतलब हम लोग ये कहाँ से कह सकते हैं, इसका मतलब साइंस वाले के लिए स्कोरिंग मार्क अलग पोर्शन के रूप में आता है और आर्ट्स वाले के रूप में यहाँ पर होता है, क्योंकि सामान्यतः साइंस वाला जो बच्चा होगा उसके लिए आपके जनरल साइंस की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें और मेंटल एबिलिटी ये तो यहाँ से होंगे। अब वो सोचता है कि गुरुजी मुझे ये तो आता है, अब मैं कौन से के ऊपर और फोकस करूं जिससे
मेरी मेहनत अच्छी सी हो और मेरा नंबर आ जाए, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड के अंदर सब्जेक्ट भी बहुत सारा मैटर करता है, क्योंकि सब्जेक्ट जाकर के आगे तो सब्जेक्ट पढ़ाना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने लास्ट जो किसी एग्जाम की ट्रेंड भी देखी होगी, तो नॉर्मली जो है ना 40% यहाँ पे या फर्स्ट पेपर के अंदर 50% यदि किसी के नंबर आ रहे हैं ना, तो मोस्टली वो उसका सिलेक्शन हो रहा है, वो अच्छे स्कोर में मान रहे हैं। मतलब लास्ट 2-3 सालों के ट्रेंड, 2-3 एग्जामों की ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पे 50% की बात करें कि फर्स्ट पेपर 50% स्कोर कर लो, सेकंड पेपर में अच्छा सा स्कोर कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसके अंदर इसके अलावा आप और किस किस के ऊपर फोकस कर सकते हो। जैसे यदि साइंस वाला बच्चा है तो आपके राइट टू एजुकेशन आरटी की बात करें, इसके ऊपर फोकस कर सकता है, क्योंकि ये स्टैटिक डाटा हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ से 5-7 क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर फोकस कर सकता है। या फिर हम बात करें एक सब्जेक्ट की, लैंग्वेज की बात करें, क्योंकि लैंग्वेज के 5 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के और 5 आते हैं हिंदी के, और यहाँ पर एग्जैक्ट सीधे सीधे प्रश्न आता है, किंतु परंतु कुछ होता है नहीं, बहुत बड़ा टिपिकल वाला प्रश्न यहाँ पे नहीं आता। या फिर हम बात करें करंट अफेयर्स की, क्योंकि इसके लिए कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगाना पड़ता है ना, ये चीजें यहाँ से आ जाती हैं। इसके अलावा जैसे सब्जेक्ट में लिखा हुआ है, इस सिलेबस में लिखा हुआ है कि स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, अर्थात राष्ट्रीय जो आंदोलन है इनके ऊपर फोकस कर लो, मामला अपना सेट हो जाता है कि हम लोग 50% तक पहुंच जाते हैं। यदि आर्ट्स वाले की बात करें, भैया ये तो इनका ठीक होता है, उनको आपके थोड़ा सा रीजनिंग पे फोकस करना होता है। यदि करंट अफेयर्स की बात करें, इसके ऊपर फोकस करना होता है। स्टैटिक की बात करें, इसके ऊपर फोकस करना होता है। या क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्कोर ज्यादा हो जाता है आर्ट्स वालों के लिए, साइंस वालों के लिए थोड़ा सा स्कोर कम होता है और आर्ट्स वालों के लिए ज्यादा हो जाता है, तो वो यहाँ पर अपने बाकी जो चीजें उन पे स्कोर करना होगा। लेकिन आप ये सोचो कि इसको पढ़ लो, इसको छोड़ दूं, यहाँ पर मामला बिगड़ जाएगा। इसको छोड़ दो, इसको पढ़ लो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर स्कोर ही काम का होगा। कि आप सोचो कि सर नंबर पास होना नहीं, यहाँ पे सिलेक्शन लेना है, तो आपके लिए सब सब्जेक्ट अपने आप में स्कोरिंग है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ी सी मेहनत से नंबर ज्यादा आ सकते हैं। जैसे आपके राइट टू एजुकेशन की बात करें, हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, करंट अफेयर्स की बात करें, स्टैटिक डाटा आपके स्टैटिक्स की बात करें, या फिर जनरल आपकी जो रीजनिंग की बात करें, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे आपकी थोड़ी सी मेहनत है, आपको बहुत सारा रिजल्ट दे सकता है। और इसके साथ साथ बाकी जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की बात करें, यहाँ पर आप पुराने पेपर देखोगे ना, तो आपको ओवरऑल समझ में आ जाएगा, व्यू समझ में आ जाएगा कि हमें पर्टिकुलर किस सिनेरियो से होकर के जाना है। और आप यदि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो और आपकी इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उत्कृष्ट क्लासेस लेकर के आए अपना अनलॉकिंग सक्सेस ऑफर। जी हाँ, अनलॉकिंग सक्सेस ऑफर, जहां पर आपको टीचिंग कोर्सेज के ऊपर फ्लैट 40% का ऑफ यहाँ पे मिल रहा है। मतलब जो कोर्स जितने का है उसका 40% का, डायरेक्ट 40% का ऑफ यहाँ पर मिला। उसके लिए आपको यूसी 400 कूपन कोड अप्लाई करना होगा। सर कैसे अप्लाई होगा, थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ। यदि हम बात करें, जैसे हम लोग गए अपने ऐप में गए और ऐप में जाकर के गवर्नमेंट एग्जाम में गए, राजस्थान के एग्जाम में गए, राजस्थान के एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में गए, जैसे आपको सपोज करो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम का पेपर लेना है, कोई भी ऑनलाइन कोर्स लेना है, जैसे स्कूल व्याख्याता का फर्स्ट पेपर लेकर लेना है, जीके का जो लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम है, और इसकी फीस यहाँ पर कितनी दिखा रखी है, 4500 रुपए। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो इसकी फीस आके यहाँ पर ये प्राइम की फीस तो 5500 रुपए और स्टैंडर्ड की फीस है 4500 रुपए। तो स्टैंडर्ड की फीस 4500 रुपए, आपको हो गया सर 40, मुझे यही लेना 40% के ऑफ के साथ। तो बेटा जैसे इसके ऊपर जाओगे, बाई नाउ के ऊपर जाओगे तो ऊपर लिखा मिलेगा अप्लाई कूपन, इसके ऊपर सेलेक्ट किया तो आपका कूपन आ जाएगा यूसी 400, इसको अप्लाई करो। और जी हाँ, ये हो गया अप्लाई। और जो फीस जो आपके 4500 रुपए थी वो आपके फ्लैट जाकर के हो जाती है 2700 रुपए। मतलब यदि आप फर्स्ट ग्रेड लेक्चर बनना चाहते हो तो उत्कर्ष क्लासेस में अनलॉकिंग सक्सेस ऑफर है, जहां पे आपको मिल रहा है फ्लैट 40% का ऑफ। तो इस बार करें शुरुआत एक अच्छे भविष्य की। धन्यवाद।